नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन हब में। आज हम अजमेर के जो चौहान हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में उसके जो मत हैं उन मतों का, और अजमेर के चौहानों की जो प्रसिद्ध शाखाएँ और उसके जो संस्थापक हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। 21 मई को PTET की जो एग्ज़ाम थी, उस एग्ज़ाम में हमारे चैनल से जो कक्षाएं PTET एग्ज़ाम्स के लिए दी गई थी, उन कक्षाओं से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। और मैंने पूरी की पूरी जो PTET एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्लासें उस समय में आपके सामने शॉर्ट रूप में पेश की थी। तो इसी प्रकार से आगे भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप लोगों के सामने मैं शॉर्ट रूप में जो क्लासें हैं वो आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा। तो आप सब लोग क्लासों को देखते रहिए, और आप लोग जब भी क्लासें देखते हैं तो आप क्लास को पूरी देखें, क्लास के अंत तक आप बने रहें, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएँ हैं वो आपके पास समय पर वो पहुँच सके। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज अपना अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान वाले टॉपिक में से हर एक एग्ज़ाम में जो पर्सन हैं वो पुटअप होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, LDC हो, SI हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका अध्ययन करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पहला है अपना अजमेर के चौहान। चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों का सामंत वो बताया गया है। ये प्रश्न से बहुत बार पूछा हुआ है कि चौहानों को किनका सामंत वो बताया गया है। चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों का सामंत बताया गया है। अब चौहानों की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में कौन कौन से मत हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उनसे पहला है सूर्यवंशी सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वालों में पृथ्वीराज विजय है। इसकी जो रचना है वो जैनक ने की थी। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूर्य के द्वारा लिखित है। हमीर राजसो जोधराज द्वारा लिखा गया। ये सुरजन चरित्र, बेदला शिलालेख, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, इन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। दूसरा मत आता है अग्निकुंड या अग्निवंशी। इस मत को मानने वालों में पृथ्वीराज रासो है, मुणोत नैणसी है, सूर्यमल मिश्रण है। ये चौहानों को अग्निवंशी या अग्निकुंड से पैदा हुआ मानते हैं। अब अगला जो मत आता है वो इंद्रवंशी। चौहानों को इंद्रवंशी मानने वालों में रायपाल का शिवाड़ी शिलालेख है। उसमें इस बात का उल्लेख है कि जो चौहान है उनकी जो उत्पत्ति है वो इंद्रवंश से हुई है। अगला अपना मत आता है चंद्रवंशी। चौहानों की जो उत्पत्ति है वो चंद्रवंश से मानने वालों में हासी शिलालेख है, आबू का अचलेश्वर मंदिर शिलालेख है। ये चौहानों की जो उत्पत्ति है वो चंद्रवंशी मानते हैं। नेक्स्ट मत आता है विदेशी या सक्सितियन। इस मत को मानने वालों में कर्नल जेम्स टोड है, VA स्मिथ है और क्रुक है। ये चौहानों को विदेशी या सक्सितियन मानते हैं। अगला है ब्राह्मण वंशीय मत में कायम को रासा है, बिजोलिया शिलालेख है, दशरथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा है इत्यादि। इनको ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। अब नेक्स्ट अपना आता है चौहान वंश की जो प्रसिद्ध शाखाएं और इनके जो संस्थापक हैं वो कौन कौन हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। इससे भी प्रश्न हैं वो बहुत बार पुटअप होते हैं और रिपीट भी होते हैं, कई बहुत बार रिपीट होते हैं। इसमें से पहला है सांबर या शाकंभरी के चौहान है। उनका जो संस्थापक है वो वासुदेव था। नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक है वो लक्ष्मण चौहान था। अजमेर के चौहानों का संस्थापक है वो अजय राज था। जालोर के चौहानों का
जो संस्थापक था वो कीर्तिपाल था। बूंदी की हाड़ा चौहानों का जो संस्थापक था वो देवा था। सिरोही के चौहानों का संस्थापक है वो लुम्बा था। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक है वो गोविंदराज था। चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से सुंदा माता अभिलेख शिलालेख में इसका जो वर्णन है वो हमें मिलता है। गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक गोविंद तृतीय था। बड़ौच में कुल देवी आशापुरा माता का जो मंदिर है उसका जो निर्माण हो विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था। हर्ष मंदिर में भगवान शिव की जो प्रतिमा वो स्थापित है। सीकर जिले में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था। रानी रुद्राणी आत्मप्रभा चौहान वंश की शिवभक्त रानी थी जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप वो प्रज्वलित करती थी। गोविंद तृतीय ने वेरीगढ़ का मतलब शत्रु संहारक की जो उपाधि है वो धारण की थी। अजमेर नगर की जो स्थापना है वो अजय राज द्वारा 1113 में की गई थी। अजय राज शैव धर्म का अनुयायी था। ये प्रश्न जो है वही बहुत बार पूछा हुआ था। और एक ये वाला अजमेर नगर की जो स्थापना वाला है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न से ये भी पूछा हुआ है हर्ष मंदिर वाला कि किसने मंदिर का निर्माण करवाया था। अजय राज की रानी सोमलवती का नाम सिक्कों पर भी मिलता है। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण वो अरुणराज ने करवाया था। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना आता है अरुणराज की जो हत्या है उसके पुत्र जगदेव द्वारा की गई थी, इसलिए जगदेव को चौहानों का पितरंता कहा जाता है। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि चौहानों का पितरंता वो किसे कहा जाता है, तो चौहानों का जो पितरंता है वो जगदेव को कहा जाता है क्योंकि जगदेव ने अपने पिता अरुणराज की हत्या की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार वो किया था। जयानक ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि वो दी थी, ये भी पूछा हुआ है। किलहोर्न के अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था, ये भी पूछा हुआ है। बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को दशरथ शर्मा ने चौहानों का स्वर्णकाल माना था, ये भी पूछा हुआ है और बहुत बार ये रिपीट भी हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव व नरपति न्यायालय थे, ये भी पूछा हुआ है। ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव ने की थी। बिसलदेव रासो की रचना नरपति न्यायालय ने की थी और इसकी 4 खंडों में ये विभक्त है। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि उदाहरण की थी, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, रिपीट होने की इसकी भी संभावना आगे आने वाली जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें। देवबोध व धर्म घोष अरुणराज के समय के विद्वान थे, ये जो पूरी स्लाइड वो उसको आपको ध्यान रखना है। पीछे इससे पहले वाली स्लाइड है वो भी पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी जितनी भी स्लाइड मैंने बनाई है वो पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है चौहान वंशों में, अजमेर के चौहानों में। तो आज हमने अजमेर के जो चौहान है उनका हमने अध्ययन किया है। अब पार्ट 2 में हम जो पृथ्वीराज चौहान है उसका हम अध्ययन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, पीछे वाली जितनी भी क्लास है उनको नहीं देखा है, वो चैनल पे जाकर क्लासें वो देख सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और हम आगे आपके सामने
और भी बेहतरीन जो क्लासें हैं वो लाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप क्लास देखते रहिए और याद करते रहिए। क्लास देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।